हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक रेशो एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेशो एनालिसिस? रेशो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं न्यूमेरिकल रिलेशनशिप। सबसे इम्पॉर्टेंट और प्लस पॉइंट है कि ये आपको न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बताता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब न्यूमेरिकल आ जाता है, जिसके अंदर अब इससे पहले हमने किया था कॉमन साइज, इसके अंदर कोई भी वैलिडिटी नहीं थी, एक साउंडनेस नहीं थी। बट इस रेशो एनालिसिस के थ्रू जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो एक साउंडनेस शो होती है, एक बिजनेस की एफिकेसी, एफिशिएंसी जो है वो रेशो एनालिसिस से हम श्योर कर सकते हैं। एक वैलिडिटी भी है इसके अंदर। तो अकाउंटिंग रेशो इज ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ऑलरेडी मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम अलग अलग डिफरेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए इससे पहले हमने कॉमन साइज बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गई है, इससे भी हमने एनालाइज किया है। और ये आज हमारा थर्ड टॉपिक है रेशो एनालिसिस, जो कि ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। अब रेशो एनालिसिस करता क्या है? रेशो एनालिसिस मेजर करता है किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस की, आपका बिजनेस कितना फाइनेंशियली साउंड है। ये आपकी करंट रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, लीवरेज रेशो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्रेडिटर्स के लिए, मतलब बिजनेस की हर पार्टी के लिए ये हेल्पफुल है रेशो एनालिसिस। और ये दो अमाउंट्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, करंट रेशो। तो करंट रेशो जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जो अमाउंट है उनके बीच में रिलेशनशिप चेक करता है। और इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको एक आइडियल रेशो भी बताता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि करंट रेशो का जो आइडियल रेशो है वो 2:1 है। अगर 2:1 है तो इससे आपके बिजनेस की जो साउंडनेस है, फाइनेंशियल साउंडनेस है, वो करंट रेशो की पता चलती है कि करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो साउंडनेस है 2:1 है, तो वो बहुत अच्छी है। आपका बिजनेस बिल्कुल, बिजनेस नहीं, आपका करंट रेशो जो है वो एफिशिएंट है। ओके, बिजनेस मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बोला, क्योंकि इस करंट रेशो से, अकेले करंट रेशो से आपके बिजनेस की साउंडनेस नहीं पता चलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे रेशोज हैं जिसका हम आगे डिवाइडेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, और उस क्लासिफिकेशन के बेस पे लीवरेज रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, करंट रेशो है, वो डिफरेंट टाइप की रेशोज हैं, और उसी से ही बिजनेस की साउंडनेस का पता चलता है। नेक्स्ट वन है, अब रेशो क्या होता है? रेशो एक फिगर शो करता है जो कि नंबर ऑफ टाइम्स है किसी क्वांटिटी की किसी अदर क्वांटिटी की रेशो को शो करता है कि कितना। अब जैसे अब टर्नओवर रेशो निकालेंगे तो उसमें 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो वो आपको बताया जाएगा कि कौन सा आइडियल रेशो उसके अगर आसपास है तो आपके बिजनेस की अच्छी साउंडनेस है। अब नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। बच्चे ये आपके बुक्स के अंदर सिंपल दे दिया जाता है कि लिक्विडिटी रेशो, लीवरेज रेशो, करंट रेशो, बट इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से किया है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू नेचर। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट में क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? ऑब्वियसली बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और इनका कंबाइंड होता है ना। तो आपको क्रैमिंग करने की नीड नहीं है, सिर्फ आप लॉजिक उसका समझो कि स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और फिर उसका कंबाइंड जो कर देते हैं, इसको कई जगह पे मिक्स्ड रेशो भी बोल सकते हैं, तो ये बन जाता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का मैं कई बार आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे करंट रेशो हो गया है आपका, लिक्विडिटी रेशो है, डेट इक्विटी रेशो है, वर्किंग कैपिटल रेशो है, ये एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपको। और ये क्या है, लिक्विडिटी रेशो क्या है, करंट, डेट इक्विटी, ये अगर जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ये बिल्कुल नया टॉपिक है, उनको अभी ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, लेकिन मैं आपको वन बाय वन की करंट रेशियो के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं
वो सारा आपको करवाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। और जो मास्टर्स के बच्चे हैं उन्होंने +2 में बीकॉम में भी किया हुआ है, तो वो आगे आपको मालूम ही है कि डे बाय डे मैं आपको समझाती रहूंगी। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो। प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली नेम में भी रेशियो भी एग्जांपल में क्या बन जाएगी, नेट प्रॉफिट रेशियो बन जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मींस प्रॉफिट वाले में सारी प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियोज निकलेगी। नेक्स्ट वन है कंबाइंड रेशियो। इसके अंदर टर्नओवर की रेशियोज निकालते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स फाइनेंशियल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब ये टर्नओवर क्या होता है ये भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। मैंने रेशियोज को डिवाइड कर देना है और विद एग्जांपल्स आपको हर रेशियो की डीपली स्टडी करवाई जाएगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस क्लास में। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर रेशियो और ट्रेंड रेशियो। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या होता है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे रेशियो निकलती है, जबकि ट्रेंड रेशियो के अंदर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम की रेशियो निकलती है। ट्रेंड मैं कहती हूँ ना कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना चाहिए। मैं तो क्या कहती हूँ, हम जैसे हम सुनते हैं कि ट्रेंड रेशियो की ट्रेंड ट्रेंड किसी टाइम पे, मान लीजिए विंटर में, इस साल विंटर में नया ट्रेंड आ जाता है, पिछले साल के विंटर में नया ट्रेंड था, तो ट्रेंड होता ही क्या है, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे। इसलिए इसको क्रैम करने की नीड नहीं है, आपको पता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पे भी डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रेशियोज। इसमें है फर्स्ट वन प्राइमरी रेशियो एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी रेशियो। बच्चे प्राइमरी रेशियो का बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सेकेंडरी रेशियो का सॉल्वेंसी रेशियो या सॉल्वेंसी एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था आपका रेशियो का। अब हम इसको वन बाय वन पूरा डीपली स्टडी करेंगे। ओके, अब अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो टाइप्स ऑफ रेशियो के अंदर इन्होंने 4 टाइप से डिवाइड किया गया है रेशियो को, लिक्विडिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। बच्चे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमेशा रेशियो के अंदर जैसे 2:1 इस तरह से आपका रेशियो निकलेगा, और एफिशिएंसी जो है वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरह से आंसर में निकलता है। प्रॉफिटेबिलिटी है जो वो हमेशा परसेंटेज में निकलेगा, जैसे 25% हो गया है, और सॉल्वेंसी रेशियो भी हमेशा रेशियो के अंदर ही निकलेगा, जैसे 3:4 हो गया है। तो ये एक शॉर्ट के अंदर मैंने आपको लर्निंग के अकॉर्डिंग पॉइंट बताए हैं। अब लिक्विडिटी रेशियो निकालने का जैसे करंट रेशियो, बट ये मैं रेशियोज का एक अलग से पार्ट बनाती हूँ, उससे क्या होगा कि आपके लिए इजी भी हो जाएगा और विद एग्जांपल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आज मैंने रेशियोज का इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम वन बाय वन सभी रेशियोज को स्टडी करेंगे। आई होप मैं ये क्लास के अंदर 2 रेशियोज भी आपको करवा दूं, अगर लेंथी जैसे जिसमें ज़्यादा टाइप्स होंगी तो वो मैं आपका डिवाइड कर दूंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।